गोपियां एकत्रित हुई और एकत्रित होकर के मैया के पास गए। मैया के पास पहले भी गोपियां आती थी, लेकिन अकेली आती थी तो मैया मानती नहीं थी किसी की बात। आज तो महाराज पूरा यूथ गोपियों का आया है। और जैसे ही उन गोपियों को आते हुए देखा, मैया यशोदा ने समझ गई कि कन्हैया ने जरूर कोई उत्पात किए होगा, तभी तो ये इतनी सब गोपियां आई हैं, मेरे लाला का उल्हाना लेकर के आई होंगी। श्री कन्हैया से पूछ लिया, क्यों लाला कोई उत्पात करके आया क्या इनके घर में? कन्हैया ने कहा, नहीं मैया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, चल इन गोपियों के सामने चल जरा। तो मैया पकड़ के लाए कान्हा को और सभी गोपियां खड़ी हैं। हाँ गोपियों, क्या बात है? कोई हमने बुलावा दिया नहीं आपको, हमने बुलवाया नहीं, अचानक से इतनी सब एकत्रित होकर के आ गई। गोपी बोली, मैया आज हम तेरे घर बधाई बजाने नहीं आई हैं, बधाई गाने नहीं आई हैं। अच्छा, तो किस कारण बस आई हैं? कहा आज हम तेरे लाला का उल्हाना लेकर के आई हैं। ये तुम्हारे सामने ही सीधा लगता है, पर सीधा है नहीं। इसके पेट में महाराज 1.5 गज की दाढ़ी है, बहुत शैतान है, बहुत चंचल है, बहुत परेशान करता है हमको। अच्छा, क्या परेशान कर रखा है? कहा मैया, जब मैं जाती हूं ना, जब गाय के दोहन का समय होता है तो तेरा लाला उससे पूर्व आता है और गाय का बछड़ा खोल देता है। गाय का बछड़ा सारा दूध पी जाता है। मैं जब जाती हूं तो दूध मुझे प्राप्त नहीं होता। मैया ने कहा, देखो गोपी, मेरा छोटा सा लाला है, अगर ये कोई उधम करे, कोई शैतानी करे, तो आप उसे आंख दिखाकर डांट दिया करो, उसे दुत्कार दिया करो। गोपी ने कहा, मैया शिक्षा मत दे। तू क्या सोचती है मैंने उसको दुत्कारने का प्रयास नहीं किया होगा? कई बार किया। तेरा लाला जब भी शैतानी करता है, मेरे मन में क्रोध आता है, मैं सोचती हूं कि लाला को डांटूं, लेकिन जैसे ही डांटने का प्रयास करती हूं, तेरे लाला के चेहरे की तरफ देखती हूं, तेरा लाला मुस्कुरा देता है महाराज। और भगवान जाने इसकी मुस्कुराहट में क्या जादू है, सारा क्रोध शांत हो जाता है। सभी अलग अलग उल्हाने दे रहे हैं। एक गोपी बोली, मैया मेरे घर ना गाय है ना माखन होता है। बोले, जब तेरे घर माखन भी नहीं है, गाय भी नहीं है, फिर उल्हाना किस बात का लेकर के आई है? गोपी ने कहा, मैया क्या बताऊं तुझे, मुझे तो बताने में भी शर्म लग रही है। बोले, अच्छा बता, जब उल्हानी लेकर के आई है तो बता दे। गोपी ने कहा, मैया मैंने एक बार अपने घर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवाई थी। प्रातः काल होते ही मैं घर को मैंने गाय के गोबर से लीपा, सारे घर को बड़ा ही सुंदर सुसज्जित किया। देवालय में गई, कन्हैया जी के शालिग्राम भगवान को मैंने सुंदर सिंहासन पर स्थापित किया, उनकी पूजा अर्चना की, और रसोई में जाकर के मैं सुंदर भोजन प्रसादी बनाने लगी। और तभी ये तेरा लाला हंसते खेलते हुए मेरे पास आया। अरे गोपी, बड़े पकवान बनाए जा रहे हैं आज तो, क्या हमें खाने को भी मिलेंगे? हाँ हाँ लाला, खाने को मिलेंगे, हम तुझे भी खिलाएंगे और तेरी मैया को भी खिलाएंगे, पर अभी पूजा होगी। जय जय बैठे हुए हैं, उनकी पूजा होगी, उनको भोग लगेगा, उसके बाद सबको खाने को मिलेगा। अरे गोपियों, हमसे बड़ा जय जय कौन हो गया है? क्या उस जय जय से पहले हम नहीं खा सकते? गोपी ने कहा, नहीं देखो, पहले जय जय को ही भोजन मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा। सो मैया मेरे सामने से तो चला गया, मुझसे तो कुछ इसने कहा नहीं, और सीधा गया मेरे देवालय में, जहां मैंने बड़ा ही सुसज्जित, बड़ा ही सुंदर श्रृंगार करके शालिग्राम भगवान को सिंहासन पर बिठाया था। तेरा लाला गया, मेरे शालिग्राम भगवान को उठाया, बराबर से रख दिया, बाहर से एक कुत्ते के पिल्ले को पकड़ के लाया और शालिग्राम भगवान के सिंहासन पर बिठा दिया। मेरे पास आया, बोला, अरे देवी तू यहाँ पकवान बना रही है, महादेव तेरे शालिग्राम प्रकट हो गए, और कह करके भाग गए। और जैसे ही मैंने देखा कि महाराज शालिग्राम में कुत्ते का पिल्ला बैठा हुआ, फिर मैंने सबकी धुलाई करी, पवित्रीकरण किया। इतना शैतान है तेरा लाला। सभी गोपियों ने अलग अलग उल्हाने दिए, पर मैया ने किसी की नहीं मानी। मैया ने कहा, अगर मेरे लाला को पकड़ के दिखा दोगी, उसी दिन मान लूंगी। गोपियां चली गई। एक गोपी थी महाराज, नया नया विवाह हुआ था, पहली बार उल्हाना लेकर के गई थी।
कन्हैया के बारे में ज्यादा जानती नहीं होगी, सभी गोपियों के सामने कह दिया वो कन्हैया के बारे में हमने इतनी शिकायत करी यशोदा से, और वो यशोदा हमारी एक मानने को तैयार नहीं, सब कन्हैया के फेवर में ही बोल रही थी। तो ऐसा करेंगे कि उस कन्हैया को मैं पकड़ के दिखाऊंगी, हाथ पकड़कर मैया यशोदा के सामने ले जाऊंगी और दिखाऊंगी, देख मैंने इसको चोरी करते हुए पकड़ा है। सब गोपियों ने समझाया देवी ये बेकार का दुस्साहस है, वो कन्हैया को हम एक बार नहीं कई बार पकड़ने का प्रयास कर चुके, वो हाथ ही नहीं आता है। गोपिन का चिंता मत करो, मैं पकड़ूंगा। अब गैंग जो उसकी भगवान श्री कृष्ण की जो गैंग थी महाराज, वो इन्हीं के घर की थी, जिसने प्रतिज्ञा करी थी उसका देवर भगवान की गैंग का सदस्य। बता दिया आज तो मेरी भाभी ने आपको पकड़ने की प्रतिज्ञा की हुई है। भगवान ने कहा प्रतिज्ञा की है, ठीक है, तो अगला धावा तेरी भाभी के घर पे। इधर गोपी ने महाराज पूरा इंतजाम कर रखा है, छींके पर माखन की मटकी रख दी है और छींके पर एक घंटी बांध दी है। विचार किया कि ये कन्हैया आएगा, माखन खाएगा, घंटी बोलेगी, मैं इसको पकड़ लूंगा। इधर गोपी ने दिखावा किया, मटकी लेकर यमुना की तरफ गई। इधर भगवान श्री कृष्ण अपनी मंडली के साथ उसके घर में प्रविष्ट हुए। 4 गोपग्वाल नीचे खड़े किए, 3 उनके ऊपर, 2 उनके ऊपर, 1 स्वयं सरदार जी खड़े हो गए। इधर वो गोपी आधे रास्ते से ही लौट आई, जाकर के छुप गई और इंतजार करने लगी कन्हैया जब वो घंटी बोलेगी फिर कन्हैया को पकड़ूंगी। जैसे ही कन्हैया ने देखा अच्छा गोपी ने घंटी लगा रखी है, कन्हैया ने घंटी को आदेश दिया तुझे बोलना नहीं है। कन्हैया ने मटकी पकड़ी, घंटी नहीं बोली, माखन निकाला, घंटी नहीं बोली, सभी गोप ग्वालों को माखन खिला दिया, घंटी नहीं बोली, और जैसे ही माखन लिया अपने मुख में रखा, टन 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 करके घंटी बोल रही। और जैसे ही आवाज सुनी गोपी आई दौड़ती हुई, और गोपी को दौड़ती हुई आते देखा जब गोप ग्वालों ने, तो नीचे के जितने गोप ग्वाल थे साफ सरदार जी वहां छीके पे अटके हुए। गोपी ने उतारा कृष्ण भगवान को। कन्हैया ने कहा गोपी तुझे जो करना है वो बाद में कर लिए, पहले मैं इस घंटी से अपना हिसाब पूरा कर लूं। भगवान ने पूछा क्यों री, मैंने तुझे मना किया था बोलने को। घंटी ने कहा भगवान अपना तो विधान है, जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तो घंटी बोलती है, मैंने तो अपना नियम पूरा किया है। सोई कृष्ण कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, छोटे से कन्हैया है, कोमल उनकी बाजू है, एक हाथ में मक्खन भरा हुआ है, मुख पे माखन लगा हुआ है। कन्हैया का हाथ पकड़ के द्वार से बाहर जाने लगी। पहले प्रथा थी घूंघट लंबा निकाला जाता था, सोई गोपी ने महाराज लंबा घूंघट निकाल लिया। प्रथा आज भी है पर थोड़ा विपरीत है, पहले घूंघट आगे को निकाला जाता था, आजकल पीछे को निकाला जाता है। तो लंबा घूंघट निकाल लिया गोपी ने, कन्हैया का एक हाथ से हाथ पकड़ लिया है। कन्हैया जाने लगे, रास्ते से विचार करने लगे इस गोपी से छूटूं तो छूटूं कैसे, क्या उपाय करूं कि गोपी मुझे यहां से छोड़ दे। ऐसा विचार कर ही रहे थे कि सामने देखा कि उसी गोपी का देवर खड़ा हुआ है। कन्हैया ने गोपी से कहा गोपी तुझे तनिक भी दया नहीं आती है, तेरे हृदय में तनिक भी करुणा नहीं है। गोपी ने कहा क्यों, बात क्या हुई। कन्हैया ने कहा देख मैं कितना कोमल हूं, मेरे हाथ कितने कोमल हैं, और तू इतनी देर से मेरे एक ही हाथ को पकड़ा हुआ है, मेरे दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है। गोपी ने कहा हाँ लाला तू कहता तो ठीक है, तेरा हाथ बहुत कोमल है, तू बहुत कोमल है, तो देख तू चाह रहा हो कि मैं तेरा हाथ छोड़ दूं, ऐसा संभव है नहीं। मैं प्रतिज्ञा की हुई हूं तुझे मैया यशोदा के सामने ले जाऊंगी। कन्हैया ने कहा मैंने कब मना किया, मैं कब कह रहा हूं कि तू यशोदा के सामने मत ले जा। अरे मैं तो ये कह रहा हूं तू मेरा ये हाथ छोड़ दे, दूसरा हाथ पकड़ ले। हाँ हाँ चल ये बात ठीक है। और महाराज ये बात हुई, जैसे ही कन्हैया का हाथ छोड़ा उस गोपी ने, पास में देवर खड़ा हुआ था उसका, कन्हैया ने उसका हाथ पकड़ा, गोपी के हाथ में पकड़ा दिया। वो कुछ बोलना चाहता था, कुछ बताना चाहता था, कन्हैया के हाथ में मक्खन था, महाराज उसके मुख में भर दिया और पीछे के रास्ते से दौड़े 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 गए सीधे मैया जी के पास।
मैया ने पूछा, लाला क्या बात है, बड़ा तेरे माथे पर पसीना है, बड़ा थका हुआ है, बड़ा हारा हुआ है, कहां से आ रहा है, क्या बात है? कन्हैया ने कहा, मैया आज पूछ मत, आज मैं पीछे खेलने गया था और खेलते खेलते अचानक से एक लाल मुंह की बंदरिया मेरे पीछे पड़ गई थी, बड़ी मुश्किल से पीछा छुटा करके आया हूं। इधर गोपी आई उलाना लेकर के, देख यशोदा तुम्हारी एक मानने को तैयार ना थी, हम तेरे लाला को पकड़ के लाए हैं। कन्हैया ने मैया का पल्लू खींचा, देख मैया पहले से ही समझाता था, सब ईर्ष्या करती है मुझसे, मैं तेरे पास खड़ा हूं, अपने देवर को ला करके कहती है कि मुझे पकड़ के लाई है। कन्हैया को दुत्कार करके, उस गोपी को दुत्कार करके मैया ने भगा दिया। मैया ने पूछा, लाला ये गोपियां सब तेरे पीछे पड़ी हुई क्यों है, क्या बात है? कन्हैया ने कहा, मैया ये बता, इस पूरे गांव में सबसे सुंदर है कौन? मैया ने कहा, मेरा लाला है। अच्छा ये बता, अगर कोई रिश्ते वाला आया तो सबसे पहले किसके घर आएगा? इनके बच्चे तो सब आने टेढ़े हैं, कोई मेरे से ज्यादा सुंदर तो है नहीं, तो कोई भी आया सीधे मेरे घर आएगा, मेरा विवाह पहले हो जाएगा, इनके सबके ग्वाले रह जाएंगे, बस इसी बात की ईर्ष्या है। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरू ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरू ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। अरे कैसे करा दूं ब्याह, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरू ब्याह। जय हो। जय हो, क्या बात है। हरि बोल। और कन्हैया देख लेते हैं कि मैया नहीं मान रही है, बहुत बहनाते हैं मैया से, मैया को समझाते हैं पर मैया नहीं मानती है, और सोचते हैं मैया कैसे खुश होगी, तो कन्हैया क्या कहते हैं मैया से, हाँ हे मैया, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई चढ़ाऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई चढ़ाऊं। और आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पे ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पे ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पे ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पे ना आऊं। आएगा ए मजा, ए मजा, अब जीत हार का। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी
चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं और अपनी राधा से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं ना चरण तेरे दबवाऊं। हे अपनी राधा से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं ना चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका भोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका भोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे कैसे करा दूं ब्याह, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरो ब्याह, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरो ब्याह। बहुत प्यारी बात कन्हैया कहते हैं क्या, चलते चलते कहते हैं मैया, जब मैया देख लेती है कि कन्हैया बड़ा हठीला, ये मानेगा नहीं, बातें सुन रही है कन्हैया की और मन ही मन मुस्कुरा रही है। और मैया क्या कहती है, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काई। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की